अकार के जंगलों में दिखे हैं 3 आतंकी। एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल टास्क फोर्स, भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स ने मोर्चा संभाला है। अकार के जंगलों में दिखे 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर में किस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकी किस तरह से जंगलों का सहारा ले रहे हैं, एक एक बार जम्मू से संवाददाता अजय जांडियाल से समझिए, जो मैप के साथ एंटी टेरर ऑपरेशन की जानकारी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशंस को तेज कर दिया गया है और खासतौर पे जब केंद्र सरकार ने ये फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों का सफाया करना है, जिसके लिए एडिशनल ट्रुप्स की, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, उसके बाद ये ऑपरेशन तेज हुए हैं। पिछले 5 दिनों में या फिर ये कहेंगे 1 सप्ताह में बैक टू बैक 4 एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो शुरू किए गए हैं, जिसमें हालांकि सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता नहीं मिली, मगर ये कहा जा रहा है कि लगभग 12 से 15 आतंकी फंसे हुए हैं, जिनको मार गिराने के लिए कवायद तेज है जंगल के इलाकों में। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्या है सिचुएशन, ये आतंकी आए कहां से हैं। जी हां, एक तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये स्क्रीन जो है ये बताती है 2 चीजों को। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इलाका है, देखिए मैं जम्मू कश्मीर का इलाका बता रहा हूं, ये पठानकोट है, पठानकोट से ऊपर सांबा, जम्मू और इसी तरह से राजौरी पुंछ का इलाका, और ये जो बीच की लाइन है, दरअसल ये जो सफेद लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन है जो भारत और पाकिस्तान को बांटती है। यहां से आप समझिए, ये वो सियालकोट है जो इस वक्त आतंक का अड्डा बना हुआ है। यहीं से, सियालकोट से लगातार आतंकियों को इस सरहदी इलाकों में भेजा जाता है और पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तानी सेना जो है उन्हें घुसपैठ करवाने के लिए जम्मू कश्मीर में दाखिल करती है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बोला था कि जो घुसपैठ हो रही है उसकी जो आशंका है वो ये है कि सांबा और कठुआ ये और उसके साथ लगता पंजाब का जो बॉर्डर है, यहाँ से ये घुसपैठ हो रही हो सकती है पठानकोट के इलाके से। ये आप देखिए, और यहाँ से घुसपैठ करके आतंकी जो हैं फिर कहाँ जाते हैं, सियालकोट से, बॉर्डर से घुसपैठ करके ये आतंकी कहाँ आने का प्रयास करते हैं, इस जम्मू कश्मीर के इलाके में। देखिए होता क्या है, जब घुसपैठ बॉर्डर से हुई उसके बाद आतंकी यहाँ जो सांबा कठुआ का इलाका पड़ता है, यहाँ से बॉर्डर पार करके ये नदियाँ नाले, आप देखिए एक बार गौर से देखने का प्रयास करिए, यहाँ से कई ऐसे नदियाँ नाले हैं जो पाकिस्तान की ओर बहते हैं। आपको ये सफ़ेद जो लाइंस देख रही हैं, ये दरअसल वो नाले हैं जो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, और इन वाटर बॉडीज़ से होते हुए या और किसी लूप होल से होते हुए, पंजाब से होते हुए ये आतंकी आते हैं ऊपर, यानी कि इस कठुआ ज़िले के ऊपर का इलाका मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इलाका जो है ये दरअसल कठुआ ज़िले का जो इलाका है, यहाँ से जंगल का इलाके से होते हुए हाईवे को पार करते हुए ये पहुंचते हैं बिलावर, और उसके बाद इसी तरह से आगे जो रिज है बिलावर से बसोली, यहाँ बनी के इलाके में, और उसके बाद ये दरअसल जंगलों में आतंकी घूमते हैं। आपको याद होगा कुछ समय जो पहले मुठभेड़ हुई थी, वो मुठभेड़ जो हुई थी वो थी मछेड़ी में। ये मछेड़ी का वो इलाका है जहाँ पर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी, और ये आतंकी जो हैं इस मछेड़ी में, आपको याद होगा यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। फिर ये आतंकी इस इलाके में सक्रिय रहे। अब आप ये देखिए, ये आतंकी इस इलाके से सक्रिय, क्योंकि ये जंगल है, पूरा जंगल का इलाका है, इसमें आतंकी करते क्या हैं, दरअसल इन सभी इलाकों में जहाँ पर कहीं इस चीज़ की आशंका रहती है कि आतंकियों को इस चीज़ का डर है कि वहाँ सिविलियन पॉपुलेशन है, वो उसको बाईपास करते हैं और उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है उधमपुर का वो इलाका जिस जगह पर मूवमेंट होती है। आप देखिए 2 तरीके हैं, बिलावर कठुआ डिस्ट्रिक्ट से होते हुए या तो वो सीधा जो है इस इलाके को सरथल से पार करते हुए डोडा डिस्ट्रिक्ट के भद्रवा में पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अपरिचित हैं, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सेना की नहीं होती, इसीलिए यहाँ से होते हुए लथरा से होते हुए, दारसोज से होते हुए, दाऊद से होते हुए ये जो हैं
इसी तरह से पहुंचते हैं उधमपुर के इस इलाके में जिसका नाम लाटी है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमने बताया था कि बसंतगढ़ के इलाके में जो है वो आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। ये वही बसंतगढ़ का इलाका है, लाटी के साथ बसंतगढ़ का इलाका, जहां पर डूडू का इलाका, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और एक जो जवान है, एक बीडीजी मेंबर हैं, उनकी हत्या हुई थी। आप देखिए जो सड़कें हैं वो अलग हैं, वो सड़कें आप देखेंगे तो वो अलग हैं, मगर आतंकी सिर्फ इन जंगलों के इलाकों में चलते हैं। ये जो घने जंगल के इलाके हैं इनसे ट्रेवल करते हुए आतंकी आते हैं आगे यहां से डोडा की ओर। आप ये देखिए इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है, मैं उस ऑपरेशन को आपको बताने की कोशिश करता हूं। इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है उस ऑपरेशन की बात की जाए तो ये इलाका जो पड़ता है ये है वो इलाका पत्नी टॉप का, जहां क्योंकि ये देखिए लाटी बसंतगढ़ से होते हुए यही इलाका जो है पत्नी टॉप के इन इलाकों में, जंगल के इलाकों में पहुंचता है। आप पत्नी टॉप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तो जानते होंगे, मगर इसके ऊपर कई गुना इलाका जो है ऐसा है जहां घने जंगल हैं। ये देखिए ये घने जंगल हैं, इनके भीतर क्या हो रहा है सुरक्षा बलों के लिए जानना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इसीलिए पत्नी टॉप के जो अपर रीचेज हैं वहाँ पर इस वक्त ये घने जंगलों में ये मुठभेड़ जो है वो चल रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं ये आतंकी पहले उधमपुर के इलाके में थे और उसके बाद इन्होंने घुसपैठ की और डोडा के इलाके में पहुंचे, असर के ठीक ऊपर का जंगल का जो इलाका है वहां पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर जो है इस रिज के ऊपर आपको बता दूं कि इस वक्त जो है वो मुठभेड़ चल रही है। और यहाँ अभी एक सेना के जवान जो हैं, अफसर जो हैं, उनकी शहादत हुई है। 2 से 3 आतंकी जख्मी माने जा रहे हैं। M4 कार्बाइन राइफल और तमाम असला जो है वो बरामद हुआ है। अब मैं आपको पिछले 5 दिनों में जो 4 मुठभेड़ें यहाँ जम्मू कश्मीर में चल रही हैं वो कहाँ कहाँ चल रही हैं वो बताता हूँ। उससे आपको एक चीज़ और साफ होगी कि कैसे आतंकी जो हैं वो इस पूरे इलाके में सक्रिय रह रहे हैं। ये डोडा ज़िले का वो इलाका जहाँ पर इस वक्त आतंकी घटनाएँ चल रही हैं। डोडा में पहले भी ऑपरेशन चला था और इस पत्नी टॉप के ऊपर जंगल का इलाका जो है ये ठीक डोडा से लगा हुआ है। इन आतंकियों के मंशा कश्मीर जाने की हो सकती है और यहाँ से रामबन से होते ही कश्मीर जाएंगे या फिर डोडा से होकर ये इस पूरे जंगल के इलाके से होते हुए कोकरनाग, काजीकुंड और ये अनंतनाग के इलाकों में जाएंगे जंगलों से होते हुए। ये इलाका क्योंकि इस वक्त बर्फबारी नहीं है इन पहाड़ों में, इसलिए इन आतंकियों के लिए मूव करना आसान रहता है। एक ऑपरेशन इस वक्त डोडा में चल रहा है, एक ऑपरेशन उधमपुर के बसंतगढ़ में चल रहा है, एक ऑपरेशन किश्तवाड़ में चल रहा है और एक ऑपरेशन चल रहा है अनंतनाग में, जो कि डोडा से आतंकी घुसपैठ करके गए थे। यही अनंतनाग है, यही कोकरनाग का जंगलों का इलाका है जहां इस वक्त ये मुठभेड़ चल रही है। ये वो जंगलों का इलाका, आप देखिए ये बिल्कुल घने जंगल का इलाका है और यहाँ से निकलकर आतंकी इस इलाके में पहुंचे और इन घने जंगलों में डेरा डाले हुए थे और इन आतंकियों की मंशा कहीं ना कहीं होगी कि यहाँ आगे वो किसी और जाएं ताकि किसी और बड़े हमले को अंजाम दे सकें। तो ये बताता है कि किस तरह की डेमोग्राफी जम्मू कश्मीर की है और जम्मू रीजन की है। और अगर इस तरफ आप नज़र डालेंगे तो अनंतनाग से तमाम जो इलाका लगता है ये सारा का सारा इलाका जंगल का इलाका है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन जंगलों में आतंकियों ने क्यों डेरा डाला है, क्योंकि इन्हीं जंगलों के भीतर आतंकी रहकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल आसानी से कर सकते हैं बिना ट्रेस हुए। और इन्हीं आतंकियों की इस नापाक हरकत को जो है नाकाम करने के लिए, सक्रिय जो आतंकी हैं उनको मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों की कवायद जो है वो तेज़ हुई है। लगभग 70 से 80 आतंकी जो हैं इन घने जंगल के इलाकों में, जो कि जम्मू रीजन में जो हैं वो फैले हुए जंगल के इलाके हैं, इसमें जो आतंकी हैं इनको मार गिराने के लिए, श्रीनगर में सक्रिय आतंकियों को मार गिराने के लिए इस वक्त सुरक्षा बलों की मुहिम जो है वो तेज़ हुई है, जिसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और इन जंगलों में कई आधुनिक गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, नाइट विजन कैमराज, HSTI वो लगाए गए हैं ताकि इन आतंकियों को ट्रेस किया जा सके। और सेना की तैनाती पहले से कर दी गई है ताकि जब भी कोई हरकत दिखे तो उस पर कार्रवाई की जा सके। मंडी डिग्रा के साथ अजय इंडिया न्यूज़ जम्मू।